बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले जो अहम मौजू है वो ये है कि कल ये क्यों अडयाला जेल के दरवाज़े खुले, ऐसा क्या हुआ कि अडयाला जेल के दरवाज़े खुल गए और फिर सोशल मीडिया पे नून लीग वालों ने खौफ दिखाना शुरू कर दिया कि पता नहीं कोई हवाओं का रुख बदल रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट कोई नरमी दिखा रही है, कोई डील होने जा रही है। लेकिन वो तो खैर सारा तासुर बर्बाद हो गया इमरान खान के ट्वीट के साथ ही। लेकिन मैं आपको असल कहानी बता देता हूँ कि कल अडयाला के दरवाज़े क्यों खुले। असल में मसला ये है कि जो इमरान खान साहब को अलकादिर केस में सज़ा हुई है, पिछले 8 माह से अलकादिर केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर नहीं होने दी जा रही और इसीलिए जस्टिस डोगर को जस्टिस याहिया खान लाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट कंट्रोल रहे, इमरान खान को कोई रिलीफ ना मिले। मतलब इमरान खान के हक़ में फ़ैसला होना तो दूर की बात है, इमरान खान का केस तक नहीं लग रहा। और जस्टिस याहिया खान को जब सलमान सफदर साहब ने कहा तो उन्होंने कहा जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। भाई आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? आपने ही जस्टिस डोगर को लाए हैं, आपने जस्टिस डोगर को ट्रांसफ़र किया है, तो अब आप कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज इसा खान साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, ये कोई इंपॉर्टेंट केस ना सुने, आइनी कोई केस ना सुने, इंसानी हकूक़ की पामालियों का कोई केस ना सुने, पाकिस्तान से वफादारी का, पाकिस्तान के लोगों से वफादारी का कोई केस ना सुने। इसलिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जज ट्रांसफ़र होकर लाए गए हैं, जस्टिस डोगर, खादिम सोमरो और जस्टिस आसिफ, और 2 जज 26 यानी तरमीम की पैदावार हैं, इनाम अमीन मिनहास और जस्टिस आज़म। तो ये केस क्योंकि अलकादिर नहीं लग रहा और अब यह है कि अलकादिर केस लगने जा रहा है छुट्टियों के बाद, छुट्टियाँ जैसे ही सितंबर के दूसरे हफ्ते में ख़त्म होंगी, तो उससे पहले इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 को केस में सज़ा सुनाई जानी है। अब मसला ये हुआ कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, आपको पता है कि वो इंतहाई एक काबिल वकील हैं, और बैरिस्टर सलमान सफदर साहब जो हैं उन्होंने ये किया कि आखिरी 2-3 समातों पर उन्होंने प्रोसीडिंग नहीं चलने दी। उन्होंने जज ये जो क्या नाम है, मुझे तो उसका नाम भी भूल गया है, ये अब जजेस के नाम इसलिए भी खैर याद नहीं रहते कि सारी एक जैसे हैं और एक इतनी नाम क्योंकि आजकल मैं लेता भी कम हूँ, क्योंकि मैं खुद ये समझता हूँ कि इन जजेस के नाम लेने चाहिए ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि ये जज कौन से हैं। नादिर बलोच साहब, ज़रा ये तोशाखाना 2 वाले जज का नाम देखिएगा, अभी मेरे जहन से उतर गया। तो मैं अभी नाम भी बता देता हूँ, ये मेरे सामने नादिर बलोच साहब बैठे, इनको रिक्वेस्ट की है। तो खैर इनको आखिरी 2-3 समातों पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैं उस वक्त तक केस नहीं चलने दूंगा जब तक आप इस ट्रायल के तकाजे पूरे ना करें, जो ओपन ट्रायल के तकाजे हैं वो पूरे ना करें। और उसके शाहरुख अर्जुमान साहब, हाँ माशाल्लाह शाहरुख अर्जुमान साहब हैं जी। इनको बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जब तक आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का जो फैसला है उसके मुताबिक फैमिली को अलाउ नहीं करेंगे, तमाम वकला को अलाउ नहीं करेंगे, तब तक मैं ये ट्रायल आगे नहीं चलने दूंगा। और अगर आपने मेरे बगैर चलाना है तो मैं प्रोसीडिंग से बाहर हो जाता हूँ और आप स्टेट कौंसल्स मुकर्रर करके, सरकारी वकील मुकर्रर करके इमरान खान को सज़ा सुना दें, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं किसी एक भी ऐसी प्रोसीडिंग का बतौर वकील, बतौर इमरान खान बुशरा बीबी के वकला के हम लोग हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें इमरान खान की फैमिली और वकला मौजूद नहीं होंगे। और यहाँ तक कहा सलमान सफदर साहब ने कि हमें जो है वो रौनक में सज़ाएं सुनने का शौक़ है और आदत है, तो आप हमें रौनक में लोगों की मौजूदगी में सज़ा सुनाएं। ये क्या कि बंद कमरे में खामोशी से ट्रायल ऐसे नहीं चल सकता। अब जज साहब को क्योंकि ये कहा गया कि आपने इस ट्रायल को चलाना है और जल्दी जल्दी मुकाना है, ख़त्म करना है, क्योंकि 6 से 7 समातें जो हैं वो तोशाखाना 2 की रह गई हैं। अब जज साहब ने केस तो चलाना था, क्योंकि उनको हुक्म ये था कि आपने केस आज चलाना ही चलाना है, यानी ये जो मंडे वाले दिन जब ये केस लगा, ट्यूसडे वाले दिन, मंगल कल जब ये केस लगा। अब जज साहब ने एक तरफ केस चलाना था तो अदालती अमला जो है वो सलमान सफदर साहब से रब्ता कर रहा था, क्योंकि सलमान सफदर साहब खुद नहीं थे वहाँ पे, अडयाला के बाहर उनकी टीम मौजूद थी, उन्होंने प्रोसीड करना था। तो वो बार बार रब्ता कर रहे थे सलमान सफदर साहब से कि सलमान सफदर साहब आपका कोई वकील जो है वो अंदर अडयाला के अंदर नहीं आ रहा। सलमान सफदर साहब ने कहा कि हमारा कोई वकील, मेरी टीम का कोई वकील अंदर नहीं आएगा। आप जब तक इमरान खान की बहनों को, इमरान खान के वकला को, जिन जिन के नाम वकालतनामे पर हैं उनको नहीं जाने देंगे, तब तक कोई बंदा हम में से नहीं आएगा। और अगर आपने हमारे बगैर ट्रायल चलाना है आप हमें बाहर करें, स्टेट कौंसल मुकर्रर करें और आप ट्रायल चला दें। अब जज साहब को क्योंकि ये हुक्म था कि आपने ट्रायल हर सूरत में चलाना है, तो उन्होंने कहा ठीक है जी आने दें बहनों को।
आने दें वकला को। जज साहब को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तबाही और बर्बादी फेर देगा इमरान खान। जो उन्होंने बयानात दिए, जो उन्होंने फैसले किए, जो पीटीआई के चाबी वाले खिलौनों को गिर घेरा तंग किया, जो अर्दिलियों के खिलाफ घेरा तंग किया, जो पीटीआई के अंदर ले ले हैं उनको जो उन्होंने बर्बाद किया, जिस तरह से इमरान खान ने गुफ्तगू की, फिर जो उनका ट्वीट आया, जो इमरान खान साहब ने कहा कि महमूद हसन चकज़ई ही अपोजिशन लीडर होंगे, अलामा राजा नासिर अब्बास सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। इमरान खान ने कहा कि ज़मीनी इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। इमरान खान ने कहा कि कायमा कमेटियों से बाहर निकलो। इमरान खान ने कहा कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में KPK में जलसा करो। इमरान खान ने कहा कि अलीमिन गंडापुर को कहो कि मुझे मिले। इमरान खान ने कहा कि KPK में ऑपरेशन रुकवाओ। ये सारी बातें करके इमरान खान ने इस निज़ाम को बर्बाद कर दिया। तो अब ज़ाहिर है जज साहब को तो अंदाज़ा नहीं था कितनी तबाही हो जाएगी। तो जो वजह थी कल अडयाला के दरवाजे खुलने की वो ये थी कि इन्होंने तोशाखाना 2 केस चलाना था हर सूरत में, क्योंकि इमरान खान को तोशाखाना 2 केस में सज़ा सुनानी है, ताकि अलकादिर में जब इमरान खान की ज़मानत हो नहीं भी होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगी 15-20 दिन में, तो उससे पहले तोशाखाना 2 केस कंक्लूड हो जाए ताकि इमरान खान रिहा ना हो सके। कोई इमरान खान की रिहाई के चांसेस किसी सूरत में नहीं है। इमरान खान के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, बुशरा बीबी पे बहुत टॉर्चर हो रहा है। इमरान खान के ट्वीट में मौजूद है, वो आपके सामने रखूंगा। तो ये थी वजह अडयाला के दरवाजे खुलने की। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब का ट्वीट आया तो इमरान खान साहब का ट्वीट आते ही जो है वो क्या किया गया कि उन्होंने तोशाखाना 2 की आज की जो समाअत थी वो कैंसिल कर दिया है। इमरान खान साहब का जो ट्वीट आया 9 बार उसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जिक्र है। और इमरान खान जब से जेल गए हैं इससे सख्त ट्वीट आज तक इमरान खान का नहीं आया। ये इमरान खान का 25 माह का सबसे सख्त ट्वीट है। इमरान खान का सबसे सख्त ट्वीट है। ये क्यों है? मैंने इस पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है कि क्या ऐसा है। मेरी इतला यही है कि इमरान खान साहब को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, बुशरा बीबी साहिबा को बहुत टॉर्चर किया जा रहा है और उनको आइसोलेट किया हुआ है और उनको बहुत ज़्यादा अज़ियत दी जा रही है, बहुत तकलीफ़ दी जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो कल इमरान खान ने ये बयान देकर, ये ट्वीट करवा कर और ये बता दिया है कि ना तो मैं खौफज़दा हूँ, जितना जुल्म आप बढ़ाते जाएंगे इधर से मैं इस लड़ाई की शिद्दत बढ़ाता चला जाऊँगा। इमरान खान ने इस लड़ाई को अगले गेयर में ले गए हैं और बहुत सख्त पोजीशन में ले गए हैं क्योंकि अब ये चांसेस हैं कि इमरान खान साहब ने कल जब ये बयान दिया है और ये ट्वीट आए हैं, आज यकीनन इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हो रही होंगी। और पहले इमरान खान ने बताया है कि उनकी एक आंख पे प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है और उसके लिए इमरान खान साहब की फैमिली ने कल अलीमा खानम साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। अभी तक मुझे नहीं, यानी मैं 3:30 बज गए हैं और पूरे दिन में मैंने तो नहीं सुना कि PTI की लीगल टीम ने इमरान खान साहब के मेडिकल चेकअप के लिए कोई दरखास्त दी हो, या जो बुशरा बीबी साहिबा के साथ हो रहा है उस पर कोई इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने के लिए कोई दरखास्त दी हो। बुशरा बीबी के मेडिकल एक उनका इंडिपेंडेंट डॉक्टर से मेडिकल कराने की कोई एप्लीकेशन दी हो। इमरान खान से ज़ाती मुआलिजीन के चेकअप के लिए कोई एफ़र्ट PTI की लीगल टीम की तरफ से की गई हो। इमरान खान से मुलाकातों के ऊपर जो पाबंदी है, कल तो मिलवा दिया गया, वजह आपको बता चुका हूँ। ओवरऑल जो पाबंदी है उसके ऊपर PTI की लीगल टीम जो है वो कोई अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ा रही हो, ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है। तो ये है जनाब सूरत हाल। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर बढ़ गया है और बहुत इमरान खान साहब को अजियत दी जा रही है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और उसके रद्दअमल में इमरान खान साहब ने ये सख्त बयानात दिए हैं ताकि ये पैगाम हर जगह पहुंच जाए कि इमरान खान टूट नहीं रहा बल्कि वो और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो रहा है। इमरान खान साहब ने ज़ाहिर है जहाँ पे 9 बार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का जिक्र किया है, तो वहीं पे इमरान खान साहब ने अपने भांजों का जिक्र किया है, शाहरेज़ का, शेर शाह का, बुशरा बीबी का जिक्र किया है। और उन्होंने कहा है कि फैसल वाटर जो इस्टेब्लिशमेंट का तर्जमान है उसने बुशरा बेगम के हवाले से बयानात दिए कि वो मुझसे अलहदी इख्तियार कर लें या कर लेंगी। बुशरा बेगम पर दबाव डाला गया कि मुझसे अलहदी इख्तियार कर लें, मगर वो मेरे साथ खड़ी रहीं। इससे पहले जब आसिम मुनीर को DGI के ओहदे से हटाया तो उसने जुल्फ़ी बुखारी के ज़रिए बुशरा बेगम से रब्ते की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया। इसीलिए आज उनके साथ यानी बुशरा बीबी के साथ ये बदतरीन सलूक किया जा रहा है। उन्हें बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा गया है। बुशरा बीबी को ख़राब हालात में रखे जाने पर करंट लग चुका है और उनको ज़ख्म आ चुके हैं, क्योंकि ये बात तो है कि उनके पाँव पे काफ़ी पट्टियाँ हैं क्योंकि उनके पाँव के ऊपर किसी जहरीले कीड़े ने काटा है। फिर उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि बुशरा बीबी को इस्तेमाल के लिए गंदा पानी दिया जाता है और उन पर हर तरह का जुल्म जो है वो किया जा रहा है। और उन्होंने इस सब का ज़िम्मेदार, जो कुछ हो रहा है बुशरा बीबी के साथ, इसका ज़िम्मेदार फील्ड मार्शल को ठहराया है। और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने, मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने बहुत ही सख्त तरीन ये ट्वीट किया है और इसका वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि इसकी वजह यही है
कि मेरा ख्याल है कि इमरान खान अब इस लड़ाई को उस जगह पर लेकर चले गए, क्योंकि इमरान खान को पता है कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ना अदालतें इमरान खान को इंसाफ देंगी, ना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई नरमी है। इमरान खान 10 बार भी माफ़ी 9 मई पे मांग लें, इस्टेब्लिशमेंट कभी उनको बाहर नहीं आने देगी। सिर्फ उनको एक इसलिए कहा जा रहा है कि माफ़ी आप मांग लें, जो कि वो बिल्कुल कभी भी नहीं मांगेंगे और मांग भी नहीं रहे। ये निज़ाम चाहता है कि वो एक बार माफ़ी मांगें और अदालतों से उनको सज़ाए मौत करवा दी जाए कि इन्होंने अब इतराफ़ी जुर्म कर लिया कि हाँ मैंने साजिश की थी, हाँ ये जुर्म था और मैं माफ़ी मांगता हूँ, और इनको उम्र कैद करवा दी जाए। और फिर अदालतें कहें कि आपने खुद ही एतराफ़ कर लिया, इसलिए इमरान खान माफ़ी नहीं मांग रहे। इस तरह के केसेस में सलमान सदर साहब बता चुके हैं कि माफ़ी का मतलब होता है एतराफ़ जुर्म। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाकर उनको मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। अच्छा, आज अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से एक दरखास्त गई है जिस पर एतराज़ात लग गए हैं। वो देखना होगा कि आया वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा भी सकते थे या नहीं जा सकते थे। पहले उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए था, अगर हाई कोर्ट नहीं कर रही फिर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। ये खैर देखना पड़ेगा, मैंने उनकी एप्लीकेशन नहीं देखी। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को सुप्रीम कोर्ट जाकर मुझसे मुलाकात की इजाज़त मांगनी चाहिए। इससे पहले बजट पर भी मुझसे मुशावरत और मुलाकात नहीं की गई। अली अमीन को आकर मुझे सूबे की गवर्नेंस, अमन व अमान और दीगर अहम अमूर पर ब्रीफिंग देनी है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर भरपूर कोशिश करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब आज चाहें तो इमरान खान साहब से उनकी आज के आज मुलाकात हो सकती है, अगर वो मुलाकात करना चाहें, और वो आज चले जाएं अडयाला के बाहर, अपनी काबीना को लेकर चले जाएं। ये हो नहीं सकता सिवाय उन 2-3 वज़रा के जो रिलीफ के काम को देख रहे हैं KPK में, उनको छोड़ के बाकी काबीना को लेके यहाँ पे आके बैठ जाएं अडयाला के बाहर। तसव्वुर ही नहीं है कि उनको गिरफ़्तार किया जाए या उनकी काबीना को गिरफ़्तार किया जाए। KPK के वज़ीर आला और वज़रा को ये निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता गिरफ़्तार करना, और उनकी आज ही मुलाकात हो जाएगी अगर वो आज भी अडयाला के बाहर जाएँ तो। मेरी ये राय है। इमरान खान कहते हैं कि मैं दोबारा ताकीद करता हूँ कि KPK हुकूमत वफाक की जानिब से अपने शहरियों पर होने वाले मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों के खिलाफ भरपूर स्टैंड ले। KPK और कबायली इलाकों में हमारे दौर में अमन आ चुका था और हमारे दौर में कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ। अब वहाँ हालात जानबूझकर ख़राब किए जा रहे हैं ताकि वाहिद अवामी मैंडेट वाली पार्टी को कमज़ोर किया जा सके। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली इलाकों में ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। वहाँ के मसाइल मकामी नुमाइंदों की मदद से बातचीत से हल होने चाहिए। ड्रोन हमलों और फौजी ऑपरेशन से दहशतगर्दी बढ़ती है। इन ऑपरेशन को ना ही आवाम की हमायत हासिल है, ना ही अवामी नुमाइंदों की और ना ही सियासी जमातों की, तो ऐसा ऑपरेशन कैसे कामयाब हो सकता है। अफगान मुहाजिरीन के साथ जो सलूक किया गया है उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। वो हमारे मुसलमान भाई यहाँ पनाह लिए हुए थे, उन्हें ऐसे धक्के मारकर मुल्क से निकालना इस्लामी रवायात और इंसानियत के खिलाफ है। फैसलाबाद की अदालत की जानिब से एक और झूठे केस में हमारे 75 मेंबरान और कारकुनान को दी गई सज़ाएँ इस जुल्म के निज़ाम को मज़ीद नंगा कर रही हैं। हम सबको इस जुल्म के खिलाफ इकट्ठे खड़े होना है। जब हम मिलकर मुकाबला करेंगे तो फतह हमारा मुकद्दर बनेगी। मेरी राय में 9 मई केसेस में झूठे इल्ज़ामात पर दी गई सज़ाओं के ज़रिए खाली कराई गई सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना इन झूठी सज़ाओं को जायज़ तस्लीम करने के मुतरादिफ होगा। इसीलिए पार्टी इस मामले पर गौर करके हतमी फ़ैसले के लिए कल दोबारा अपनी तजावीज़ मेरे पास लेकर आएँ। हमाद अज़हर का हल्का जो है वो मियां अज़हर की वफ़ात के बाद खाली हुआ है। इस सीट पर हम इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ कि अब काबीना जो पॉलिटिकल कमेटी है उसने सरेंडर कर दिया इमरान खान के सामने, और कल रात उन्होंने फैसला किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है चाबी वाले खिलौने जो हैं पहले एक्टिव थे, उन्होंने फैसला करवाया था कि इलेक्शन लड़ना चाहिए। अब ये फैसला हुआ कि इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। आखिर में इमरान खान कहते हैं कि जो जुल्म व फस्तायत इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है उसके खिलाफ पेशावर में एक ग्रैंड जलसा किया जाएगा जिसकी तारीख का ऐलान पार्टी करेगी। KPK और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने शदीद तबाही मचाई है और सैकड़ों कीमती जानों के नुकसान के साथ साथ लाखों अफराद मुतासर हुए। मैंने इसी माहौलियाती तब्दीली के मुकाबले के लिए बिलियन ट्री जैसे मंसूबे शुरू किए थे। इस तरह के मंसूबे ही हमारा माहौल बचा सकते हैं, वरना हम हर साल तबाही देखेंगे। और शुरू में ज़ाहिर मैं आपको बता चुका हूँ, इमरान खान साहब ने जो फील्ड मार्शल के बारे में इमरान खान साहब ने शुरू में लिखा, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर में ताकत की बहुत भूख है, इसीलिए उसने बदतरीन अमलियत कायम कर रखी है। मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने के बजाय आसिम मुनीर को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। 9 मई उसी ने करवाई जिसने CCTV फुटेज चुराई। इस वक्त 9 मई आसिम मुनीर की इंश्योरेंस पॉलिसी है। मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम नहीं, आसिम मुनीर की डिक्टेटरशिप कायम है। इसीलिए ट्रंप ने शहबाज शरीफ के बजाय आसिम मुनीर को बुलाया। फस्तायत और जबर में तमाम हदूद पार करते हुए मेरे ख़ानदान के गैर सियासी लोगों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। मेरे 2 भांजों शाहरेज़ खान और शेर शाह को भी अगवा कर लिया गया है, हालांकि इनका सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं। मेरा भांजा शाहरेज़ खान जो एक बेहतरीन एथलीट है उसे भी उठा लिया गया है। मुझे मुकम्मल तौर पर कैद तन्हाई में रखा गया है। 3 माह में मेरी महज 3 मुलाकातें करवाई गई हैं। मेरे वकला और अहले खाना तक से मुलाकात कई माह से रोक दी जाती है। ये सब कुछ मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। मेरे साथ 8 माह से बुशरा बेगम को भी कैद तन्हाई में रखा गया। ऐसा सलूक औरतों के साथ पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं किया गया। याहिया खान ने भी ऐसा नहीं किया था। बाकी इमरान खान ने अदलिया के बारे में कहा है कि अदलिया
तबाह, मीडिया खामोश और पुलिस से ऐसे काम करवाए जा रहे हैं जिससे वो क्रिमिनलाइज हो चुकी है। ऐसा तो याहिया खान के दौर में भी नहीं हुआ। याहिया खान का जिक्र बार बार इसलिए करते हैं कि वो कहते हैं कि जनरल याहिया की वजह से पाकिस्तान 2 लाख टूटा था, तो वो कहते हैं कि ये चीज़ें तो उस वक्त भी नहीं थी। इमरान खान कहते हैं कि पुलिस को तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में जराइम की शरह बढ़ गई है, मुल्क में बेरोज़गारी अरूज पर है। ISIFC से मीशत ठीक नहीं होती, बल्कि आवाम के अतमाद और कानून की हुक्मरानी से ठीक होती है। इन चोरों को हम पर मुसलत कर दिया गया है। करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत खुद ISI मुझे देती रही है। जो शख्स भी तहरीक इंसाफ छोड़ देता है उसके सारे केस माफ़ कर दिए जाते हैं। जब भी डिक्टेटरशिप आती है, जजेस को साथ मिलाकर ही निज़ाम पर काबिज होती है। इस वक्त बेज़मीर जजेस की वजह से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल ही ग़ुलाम बन चुकी है। बेज़मीर जजेस इंसानी हकूक़ की पामाली के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले रहे। अगर हमारे जजेस ज़मीर के साथ काम करते, पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ देते, उनका खौफ होता कि इन जजेस को खौफ होता कि यौम महशर अल्लाह को हिसाब देना है, तो ये जो जुल्म हो रहा है ये कभी ना होता। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी में बेज़मीर जज बराबर के मुजरिम हैं। ये जनाब सूरत हाल है। और बाकी मैं देख रहा हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक जिस पे बात करना ज़रूरी है वो रह तो नहीं गया, तो नहीं, मेरा ख्याल है कि 4-5 मौज़ूआत में हमने बात कर ली है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।